भाई लॉर्ड्स के तारीख साज क्रिकेट ग्राउंड में हफ्ते को एक नई तारीख रकम हुई है और एक नई सुपर पावर का ज़हूर हुआ है। सुपर पावर, वाओ। हम अब जनूबी अफ्रीका की बात करेंगे जिसने दिफाई चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेटों से हराकर टेस्ट चैंपियनशिप जीत ली है और बड़ी ही मेहनत और बड़ी ही मुश्किल और बड़े ही अरसे के बाद यह एजाज अपने नाम वैसे किया आप सबको तो पता है कि जब इस टेस्ट चैंपियनशिप का हम अनाउंसमेंट कर रहे थे, खबर पढ़ रहे थे, तो अपनी जो पॉइंट्स या अपना जो वेट है अब्दुल्ला ने ऑस्ट्रेलिया के पलड़े में भरा था, डाला था। 27 साल। अच्छा सर, मैंने नहीं, बड़े बड़े क्रिकेट पंडित्स, बड़े बड़े एनालिस्ट यही समझ रहे थे कि जाहिर है की एक कॉनोटेशन अटैच्ड है ना कि जनूबी अफ्रीका जो है वो पहुंच तो जाते हैं फाइनल तक, सेमीफाइनल तक भी इवन, लेकिन फिर वो फिनिश नहीं कर पाते। चोकर्स इसीलिए उन्हें कहते थे ना। तो इस दफा प्रोटियाज ने जो अपने साथ वो चोकर्स का लेबल है ना उसको उतार फेंका है और जनूबी अफ्रीका जो है उसके कप्तान टेम्बा बवूमा कहते हैं कि मैच के चौथे दिन भी उन्हें चोकर्स का ताना सुनने को मिला था। उनके अपने ही एक खिलाड़ी ने कहा था कि हम अपनी बाकी 8 विकेटें 60 रन से पहले ही खो सकते हैं। क्रिकेट माहिरीन के मुताबिक भी ये गलत उनके मुताबिक ये गलत कहना ना हो कि प्रोटियाज की इस फतह के बाद क्रिकेट की दुनिया में एक नई सुपर पावर का ज़हूर हुआ है, जैसे कि अब्दुल्ला भी कह रहे थे। अच्छा जी, इसी पे बात करते हैं। हमारे अपने राशिद भाई हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया राशिद भाई, थैंक यू फॉर योर टाइम ऑलवेज। बताइएगा, मतलब आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? दुनिया में बड़े बड़े क्रिकेट एनालिस्ट कह रहे थे जरा मुश्किल है इनका, और मुझे लग रहा है कि इन्हें खुद भी इतना यकीन नहीं था। सो व्हाट वाज योर प्रेडिक्शन? ऑस्ट्रेलिया, अब्दुल्ला भाई, ऑस्ट्रेलिया ना रेड हॉट फेवरेट था, कोई डाउट नहीं था, कोई शक नहीं था। लेकिन इसमें एक चीज थी कि दोनों टीम खेलती भी नहीं आ रही थी, सीजन ऑफ था और ये जो फाइनल था ये गैप था, आईपीएल के बाद गैप था। आईपीएल है, व्हाइट बॉल है, T20 क्रिकेट है, टेस्ट नहीं है। और जो 2 प्लेयर्स, काफी प्लेयर्स ने परफॉर्म किया और मार्करम ने जिस तरह से बैटिंग की, हालांकि इंग्लिश सरजमीन पे उनका बहुत अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन जिस तरह से थर्ड डे उन्होंने कैप्टन के साथ बैटिंग की है वो यादगार बैटिंग थी, वन ऑफ द बेस्ट। एक चीज और है, 2014 में अंडर 19 जब जीती थी, कैप्टन थे मार्करम, आईसीसी अंडर 19 जीते और कसिगो रबादा भी साथ में थे। तो 2 ऐसे प्लेयर हैं जिनकी हिस्ट्री आईसीसी में अंडर 19 लेवल पे बहुत अच्छी थी। लेकिन अगर हिस्ट्री देखी जाए साउथ अफ्रीका की, तो नस्ल परस्ती की वजह से 1969 में शायद इनको बैन लग गया था, लेकिन उससे पहले की जो सीरीज कप्तान की इनिंग की आप बात कर रहे थे, आप बहसियत कप्तान उनकी जो इनिंग थी तारिक साज, जाहिर फतह तो हो गई, लेकिन उस पे आपकी राय क्या है? कामयाब तरीन कप्तान, कोई मैच नहीं हारे टेस्ट मैच में, और जिस तरह से बैटिंग की उन्होंने, और मुश्किल थी क्योंकि इंजरी भी थी उनको और उनकी हैमस्ट्रिंग में प्रॉब्लम थी, जिस तरह से वो बैटिंग कर रहे थे और साथ दिया उन्होंने मार्करम का, तो वो भी इनकी यादगार है। और एक चीज, एक लेवल जो आपने अभी बात की इंट्रो में कि चोकर्स का लेवल लगा हुआ था, वो हटाया है इन्होंने और बहुत ही जबरदस्त क्रिकेट खेली है। आई थिंक सुपर पावर तो ये पहले भी था, लेकिन आईसीसी के इवेंट में थोड़ा सा इनको इश्यूज होते हैं, चाहे वो 99 का वर्ल्ड कप हो, 96 का वर्ल्ड कप हो, 2003 हो, 2007 हो, बहुत सारे वर्ल्ड कप में ये बिल्कुल जीतते बाहर हो गए, रह जाते हैं। अच्छा, थोड़ा सा हमें ये फिनोमेना बताएं राशिद, हमने रिसेंटली ये देखा है अंडरडॉग टीम्स या फिर ऐसी टीम्स जो छोटी रही हैं, रिवायती तौर पर ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं है, एटलीस्ट फिनिश नहीं कर पाई उस तरह से मैचेस को, वो अब सडनली उभर के सामने आ रही हैं और जीत रही हैं। ये फिनोमेना एक नया क्रिकेट में कैसे हो रहा है? क्या नई ये कोई नर्व्स इनके पास आई हैं? व्हाट इज हैपनिंग? अगर साउथ अफ्रीका की बात करते हैं तो ये तो रिच हिस्ट्री है इनके, फास्ट बॉलिंग बहुत ही आई है। एरन लॉरेंस से लेके डिविलियर्स हो जाए या रबादा भी हो जाए, नोकिया हो गए, बहुत सारे बॉलर इनके पास आते हैं। दुनिया में शायद बॉलिंग वीक है दूसरी टीम की, लेकिन साउथ अफ्रीका की अगर देखते हैं बॉलिंग बहुत ही स्ट्रांग रही है। और दूसरी जो, अगर आप व्हाइट बॉल में बात करते हैं, काफी टीम्स ऊपर आ रही हैं जो कि T20 लेवल पे, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में अगर हम 150 साल में देखें, बहुत सारी टीम ऊपर नहीं आ रही है। 8 टीम्स हैं वो आपस में खेलती रहती हैं, 5-6 टीम अच्छी हैं, लेकिन व्हाइट बॉल में हम कह सकते हैं कि बहुत सारी जो छोटी टीम है वो उभर के सामने आ रही हैं, वो कम्पीट कर रही हैं दुनिया की क्रिकेट पे। अच्छा राशिद भाई, हमने देखा न्यूट्रल वेन्यू था और पहले दिन विकेटें भी गिरी, सीजन भी ऑफ था, क्या लगता है आपको दोनों टीमों पे इस तरह की कंडीशंस में या इस तरह के वेन्यूज पे कितना प्रेशर होता है? क्या ऑस्ट्रेलिया प्रेशर हैंडल नहीं कर पाया? जी, ऑस्ट्रेलिया प्रेशर हैंडल नहीं कर पाया, थोड़ा सा सीजन ऑफ था और ये दोनों टीम बाउंसी
ट्रैक पे खेलने की आदी है। इसीलिए देखें 2 दिन में 28 विकेट गिरी हैं, 14 विकेट गिरी हैं 2 दिन में। स्विंग सीम और थोड़ा ओवरकास्ट कंडीशन में इनको प्रॉब्लम्स होती हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलियंस हो या साउथ अफ्रीकन हो। ये अपने अपने कंट्री में बाउंसी ट्रैक पे खेलते हुए आए हैं। और बॉल का भी होता है कि ये अपनी कंट्रीज में कोकोबूरा यूज करते हैं, जैसे पाकिस्तान कोकोबूरा यूज करता है। यहाँ पे ड्यूक बॉल खेली गई होगी और जिसकी वजह से इंग्लैंड में ड्यूक बॉल जिसमें बैटिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप ये कह सकते हैं कि शुरू के 2 दिन जहाँ पे ओवरकास्ट रहा, पिच में वेयर एंड टेयर से वहाँ दोनों टीम ने बड़ी मुश्किलात हुई है। 1-2-50 हुए हुए थे। तो मतलब ये कहा जा सकता है इट्स अ गेम ऑफ नर्व्स इनडीड, और उन नर्व्स का हमने देखा कि किस तरह से फर्क भी पड़ा। अच्छा ये बताएं कि क्या ये जो जीत मिली है टेस्ट क्रिकेट में साउथ अफ्रीका को, क्या ये T20 और वनडे के ऊपर भी इम्पैक्ट करेगी टीम्स को, वहां पर भी थोड़ा हौसला और आगे मजीद या अपनी वो जो एक लेबल है वहां से भी उतारने का मौका मिलेगा? देखिए है टीम तो अच्छी है, लेकिन अभी रैंकिंग में देखते हैं ओडीआई क्रिकेट में नंबर 6 पे है ये, और नंबर 5 पे ये लोग हैं T20 में। थोड़ा मुश्किलात हो गई क्योंकि इनके अच्छे जो प्लेयर्स हैं वो T20 छोड़ जाते हैं, वनडे छोड़ जाता है। अभी आपने देखा होगा क्लासन छोड़ गए, उससे पहले क्विंटन डिकॉक छोड़ गए थे। रिटायर कितने सारे प्लेयर इनके एक साथ हुए, एबी डिविलियर्स से लेके हाशिम आमला, फाफ डु प्लेसी से लेके मार्को, दूसरे जो थे डु प्लेसी थे, और दूसरे प्लेयर थे जो रिटायर हो गए। तो इनको एक मुश्किलात होती है कि इनके जो प्लेयर हैं टेस्ट क्रिकेट छोड़ के जा रहे हैं। इनके लिए तो बहुत अच्छा हुआ कि कुछ यंग प्लेयर्स आ गए जो कि संभाल रहे हैं, लेकिन व्हाइट बॉल में अभी दूसरी टीम बहुत आगे चल जा चुकी है। इंडिया है उसमें, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड है, ये टीम बहुत आगे जाती है। इवन दूसरी टीम ज्यादा बेहतर क्रिकेट खेल रही है, और इनके जो है टाइम इतना नहीं है, लेकिन कोटा सिस्टम ने बहुत डैमेज किया है साउथ अफ्रीका को। अच्छा, हमारे लिए एक और हाईलाइट भी थी इस मैच में, मतलब इस सारी सूरत हाल में सना मीर का लॉर्ड्स में घंटी बजाना। अब पहली पाकिस्तानी खातून क्रिकेटर हैं आईसीसी हॉल ऑफ फेम में आना, ओवरऑल 15 है इन द वर्ल्ड। और पाकिस्तानी की बात की जाए तो शी इज़ द 8th पाकिस्तानी ओवरऑल ख़वातीन और मर्दों में। सो राशिद भाई, बहुत बड़ा माइलस्टोन हमारी लड़कियों के लिए, बड़ी अचीवमेंट है सना के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी। कुछ दिन पहले ही मैं ये बात कर रहा था कि एक चैनल पे बैठी हुई थी और उन्होंने चैंपियन ट्रॉफी में क्रिटिसाइज किया था पीसीबी को, तो इनको कमेंट्री पीएसएल में नहीं मिली। ये देखें आप, और कहाँ जाके अल्लाह ताला ने इज्जत दी है कि लॉर्ड्स पे वाहिद वुमन थी जो पाकिस्तानी थी, और वहाँ पे इनको आईसीसी की कमेंट्री भी करती हैं, और आईसीसी के टेक्निकल कमेटी वुमेन के विंग में भी हैं। तो जो हम लोग अचीव नहीं कर सके, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं दे सका, वो आईसीसी ने इनको दिया। तो बहुत ही अच्छी बात है ये सना के लिए इंडिविजुअली और पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, पीसीबी के लिए, पाकिस्तान के लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट। एब्सोल्युटली। अच्छा, सिंस वी आर ऑन द टॉपिक, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात करें तो साबिक हेड कोच है ना गैरी कर्स्टन, राशिद, उन्होंने कहा है कि अगर पाकिस्तान कोचिंग के लिए दोबारा बुलाया गया और हालात साजगार, माहौल साजगार मिला तो वो ऑफर कबूल कर सकते हैं। कौन सा माहौल होता है जो साजगार होता है? वैसे वो कहते हैं कि जी हार की सूरत में जरा तनाव का शिकार हो जाते हैं हमारे क्रिकेटर्स, हमारे लड़के दबाव ज्यादा ले लेते हैं। ये बताएं आप इस बयान को कैसे देखते हैं? देखिए, इससे पहले आएंगे तो एक और इसने जवाब दिया था कि अगर मुझे पावर्स वापस मिलती है, मतलब कि आपकी सिलेक्शन में से होनी चाहिए ना, अगर आपकी कुछ है ही नहीं, जिस वजह से छोड़ के चले गए थे, गैरी हो या जेसन हो, दोनों छोड़ के चले गए थे, वही पावर्स अगर हैसन को, माइक हैसन को मिल जाए, वो तो फिर ज्यादती है ना। तो कोई भी कोच ये नहीं बोलेगा कि मैं अपने रास्ते बंद कर रहा हूँ कोचिंग के, वो चाहे वो नामीबिया की टीम हो, चाहे पाकिस्तान या इंडिया, वो अपने रास्ते हमेशा प्रोफेशनल्स हैं, ये अपने रास्ते हमेशा खोल के रखते हैं। तो अनप्रोफेशनल तो थोड़े हम हुए थे, लेकिन हमें अभी तक अच्छा कोच नहीं मिल सका। ठीक है, तो गैरी कर्स्टन अच्छा कोच था, हमने लॉस किया उसको, स्पेशली बड़ी क्रिकेट में थोड़े अरसे वो रहे, और ये बयान मेरे ख्याल से पॉजिटिव बयान है, अच्छी चीज है। ये तो पॉजिटिव बयान है, अच्छी चीज है। लेट्स सी क्या होता है। बहुत शुक्रिया आपका राशिद भाई, थैंक यू फॉर योर टाइम, लाइक ऑलवेज।